गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक है आपके पास लॉगरिथम। देखिएगा, कहता है कोई भी नंबर है उसको हम क्या लिखते हैं। जैसे 2 की पावर 3 कितना होता है भाई 8, 10 की पावर 3 1000, 7 की पावर 0 1, 81 की पावर 1/4 कितना होता है 3, 5 की पावर 1/5। इस हिसाब से किसी भी नंबर को लिखना आपके पास क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंट फॉर्म बोली जाती है। ठीक है, ये तो सिंपल चीज़ आपको पता है। 2 की पावर इतना होता है, ये इतना होता है, ये इतना होता है, ये इतना होता है, ये। अगर कैलकुलेशन टिपिकल आ जाए, जैसे 17 की पावर 5/7 निकालना हो, तो वहाँ पर उस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आपके पास हमें ज़रूरत पड़ती है एक रूल की। उस रूल का नाम है लॉगरिथम। वो कैसे काम करता है देखिए। जैसे ये तो आपको पता है 2 की पावर 3 8 है, तो ये कहता है log ऑफ 8 की वैल्यू टू द बेस। यहाँ पर बेस कितना है देखो, ये बोला जाता है बेस, ये बोला जाता है एक्सपोनेंट या पावर। तो इस फॉर्म से आपके पास कोई भी वैल्यू है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। तो यहाँ पर इस एक्सपोनेंट फॉर्म को हम ऐसे रूल में हम लिखेंगे जिस रूल का नाम है लॉगरिथम। वो क्या बनेगा आपके पास, कहता है log 8 टू द बेस 2 इजिकल टू 3। बेस यहाँ पर 2 है तो बेस 2 ही रहेगा। log 8 की वैल्यू टू द बेस 2 कितनी हो जाएगी 3। ऐसे यहाँ पर 10 की पावर 3 कितनी 1000, तो यहाँ पर लॉगरिथम में कैसे लिखा जाएगा, log 1000 टू द बेस 10 इजिकल टू 3 आ जाएगा। 7 की पावर 0 कितना होता है 1, तो log 1 टू द बेस 7 कितना हो जाएगा 0। 81 की पावर 1/4 कितना होगा 3, तो लॉगरिथम में कैसे लिखा जाएगा, log 3 टू द बेस 81 इजिकल टू कितना आ जाएगा 1/4। ऐसे ही 5 की पावर 1 क्या होगा 5, तो ये क्या बन जाएगा log 5 टू द बेस 5 इजिकल टू 1। अब यहाँ पर आपके पास देखिएगा, इसको हम दूसरे तरीके से समझेंगे कैसे। जैसे 2 की पावर 3 कितना है 8 है, तो हम लिखेंगे इसको, हम कैसे समझेंगे एक तरीके से। ये तो लॉगरिथम में तो न्यूमेरिकली तो आपने लिख लिया, लेकिन इसका मतलब क्या है भाई 2 की पावर 3 8 है, तो यहाँ पर क्या कहता है 2 की पावर कितनी लें कि 8 हो जाए। एक तो दो इन चीज़ों को समझना है। जैसे कि ये है वो तो ये आपके पास पता है 2 की पावर 3 कितना है। एक तो ये कह दे आपके पास, बताओ भाई 2 की पावर 3 हम बता देंगे। एक कहता है 2 की हम कितनी पावर लें कि 8 आ जाए। आप इस बात, छोटी छोटी बातें इसको समझना। जैसी ये है, एक तो 2 की हम कितनी पावर लें कि 8 आ जाए, तो आपको पता है 2 की पावर कितनी लेनी पड़ेगी आपने 3, तो 2 की कितनी पावर लें, तो कितनी पावर है वो आपका आंसर होगा। तो वो आंसर आपके पास क्या हो गया x। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे भाई 2 की हम कितनी पावर लें कि 8 आ जाए, तो ये तो आपको सिंपल सा है भाई 2 की पावर 3 लेना पड़ेगा अपने 8 आ जाए। अगर टिपिकल है तो इस लॉगरिथम को हम कैसे सोल्व करेंगे, उसको हमने x मान लिया। अब ये लॉगरिथम ख़त्म होगा तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, ये बेस है तो ये बेस अब इसका हो जाएगा इजिकल टू 8 रह जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा था 2 की पावर 3 ये है तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा। ये डबल कंडीशन आपने समझनी पड़ेंगे। तो इसको हमने क्या लिख दिया आपके पास, इसने क्वेश्चन क्या पूछा 2 की हम कितनी पावर लें कि 8 आ जाए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये 2 की पावर है हमने मान लिया x लेनी पड़ेगी, तो ये 2 की पावर x इजिकल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इजिकल टू 8 है, तो 2 की पावर x इसको 2 की पावर में ले जाएंगे, कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। टिपिकल क्वेश्चन को सोल्व करने का ये तरीका है। अगर आपको नहीं पता है तो उसको हम x मान लेंगे और इस तरीके से सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, सो a की पावर x को आपने n मान लिया, देन इसको आपने क्या लिखा था log, जैसे 2 की पावर 3 8 था तो log 8 टू द बेस 2 इजिकल टू 3, तो log n
टू द बेस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। जैसे ये था ना अपने, इसको ये ए है, ये एक्स है, ये एन है, ए एक्स एन, उसको आपने ऐसे, क्योंकि ये तो सिंपल एग्जांपल ले रखे हैं, तो ए एक्स एन अगर ऐसा है तो आपके पास लॉगरिथम ऐसे बन जाएगा। लेकिन अब इसकी 3 कंडीशन है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ को आपने समझना है। जैसे कि आपने ले लिया भाई 2 की पावर -3 कितना होगा, हमें पता है भाई 2 की पावर -3 कितना होगा 1/8, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, log, क्या लिखेंगे, log 1/8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -3। ठीक बात आ गई। -2 की पावर 3 कितना आएगा, -8, तो इसको क्या लिखा जाएगा, log -8 टू द बेस -2, ये भी आ जाएगा। लेकिन अगर -2 की पावर 1/2 ले लेंगे तो ये कितना आएगा भाई, नेगेटिव वैल्यू के अंदर अगर रूट 1/2 है पावर, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट है, तो नेगेटिव वैल्यू का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा, अगर बेस में कहीं ना कहीं नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसका कहीं तो आपका आंसर आ जाएगा, कहीं आपका आंसर नहीं आएगा, कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आगे चलकर हम वही क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर जो बेस आपने लिया है वो बेस पॉजिटिव लेके चलेंगे, बाकी को हमें छोड़ देंगे, कहीं पर ये आएगा कहीं पर ये नहीं आएगा। तो इसलिए हमने क्या काम कर दिया, बेस को आपने पॉजिटिव ले लिया ताकि ये मैटर ही ख़त्म हो जाए। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आपके पास दूसरी चीज़ क्या है भाई, 1 की पावर 2 कितना होता है 1, 1 की पावर 3 कितना होता है, ये भी 1, 1 की पावर 10 1, 1 की पावर 1000 1, 1 की पावर 1/2 वो भी 1, 1 की पावर 5/7 वो भी 1। तो यहाँ पर अगर इसको a की पावर x इक्वल टू n वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो लॉगरिथम में क्या बनेगा, log 1 टू द बेस 1, इसके हिसाब से आता है 2, इसके हिसाब से आता है 3। अगर 1 की पावर 10 इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो log 1 टू द बेस 1 वो आ जाएगा 10। इसका मतलब सेम वही चीज़ है, इसकी वैल्यू कभी 2 आ रही है, कभी 3 आ रही है, कभी 10 आ रही है, कभी 50 आ रही है, कभी 5/7 आ रही है। तो एक ही आपके पास न्यूमेरिकल जो नंबर है उसके 2 आंसर नहीं हो सकते। इसलिए ये दिक्कत कहाँ से आई, ये दिक्कत आई इस बेस से। अगर ये बेस 1 है तब जाकर ये प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रॉब्लम को भी आपने सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए बेस ए बी नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पर 2 चीज़ें समझ में आई हैं आपको, क्या, एक तो बेस जो था वो नेगेटिव नहीं लेना है, आगे चलकर दिक्कत आएगी। दूसरी बात, बेस 1 नहीं लेना है, इसमें भी दिक्कत आएगी। तो जब आपके पास बेस, आपके पास ये वैल्यू ना तो नेगेटिव लेनी है ना ही 1 लेनी है। उसके बाद है ये एक्स पावर में फिर आप कुछ भी लीजिएगा, a की पावर x, फिर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर देखा आपने, बेस क्या होगा, ग्रेटर देन 0 लेना है, पॉजिटिव लेना है। देन वाट एवर बी द पावर x हमसे कुछ भी ले लें, द वैल्यू ऑफ a की पावर x हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। क्योंकि बेस, अगर आप बेस आपने क्या लिया है अभी, पॉजिटिव लिया है, तो पावर कुछ भी आओ ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और हम क्या लिखते हैं, a की पावर x को आप n लेके चलते हैं, जब ये पॉजिटिव है तो a की पावर x की जो वैल्यू आएगी, मतलब जो n की वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो n क्या हो गया, पॉजिटिव। तो यहाँ पर टोटल मार के रिजल्ट क्या बन गया, अगर a की पावर x इज इक्वल टू n है और इसको एक्सपोनेंट फॉर्म को आपने लॉगरिथम फॉर्म में बदलना है, तो लॉगरिथम फॉर्म में बदलने के लिए 3 चीज़ होनी ज़रूरी है। क्या, एक तो जो बेस है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो 1 नहीं होना चाहिए, और जो n आएगा या जो n नंबर हम लेके चलते हैं वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अब मैंने आपके पास, आप डायरेक्ट इनका आंसर बता सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके पास, 8 ही क्वेश्चन हैं, इन 8 क्वेश्चंस के आपने आंसर लिखने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।